नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। क्या योगी आदित्यनाथ से यूपी के लोगों का मोह भंग होता जा रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है? क्या सीएम के तौर पर यूपी में बड़ा बदलाव होने वाला है और योगी की जगह अखिलेश यादव आने वाले हैं? क्या अखिलेश यादव का ग्राफ यूपी में ऊपर बढ़ता जा रहा है? जो अब तक कहा जाता था कि योगी आदित्यनाथ को यूपी की जनता बहुत पसंद करती है, यूपी की जनता सर आंखों पर बैठा कर रखती है, अपने पूजती है योगी आदित्यनाथ को, उनके काम को सराहती है, उस तरीके की तमाम बातें चल रही थी। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ का ग्राफ नीचे आ रहा है और अखिलेश यादव का ग्राफ ऊपर जा रहा है? यह चर्चा इसलिए शुरू हुई है क्योंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव के नतीजे जब आए और नतीजों में जिस तरीके का रिजल्ट सामने आया, अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, बीजेपी की बात कर लीजिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बहुमत हासिल किया, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को सीटें मिली, उसके बाद से चर्चा है कि अगर अभी इसी वक्त, जिस वक्त लोकसभा चुनाव हुए हैं, अगर अभी विधानसभा चुनाव हो तो यूपी की जनता किसके पक्ष में वोट करेगी? सीएम योगी बनेंगे या अखिलेश? इसको लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है, उस आंकड़ों को भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी चर्चा करते हैं यूपी के इस वक्त के माहौल को। मेरे साथ मौजूद अनुपम प्रसून सर लगातार यूपी की राजनीति पर अपनी नजर बनाकर रखते हैं। सर, जिस तरीके के आंकड़े आए हैं, क्या आपको लगता है कि वास्तव में योगी से लोगों का मोह भंग है? देखिए, आंकड़े एक अब से करीब 1 महीने पहले भी आए थे, मतलब इसी जून महीने में आए थे 1 तारीख को। उन आंकड़ों की कैसे हवा निकली ये आपने देख लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो पहला ये कि अब तो इन आंकड़ों पर बिल्कुल इस देश के पब्लिक को भरोसा ही नहीं रहा। जो आंकड़े या जो सर्वे 400 पार पहुंचा रहे थे, बिल्कुल सही अब बात है। सोचिए 250 पार भी नहीं पहुंचा पाए। कहा जा रहा था कि यूपी में 70 से ऊपर सीटें आएंगी, 70 प्लस दिखाया जा रहा था। हाँ। और उस यूपी में 70 की आधी हो गई। आधी हो गई है, बिल्कुल सही बात। तो ये हवा, आंधी और तूफान जो अब है, जो आंकड़ों में बनाया जाता है, अब मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी इन आंकड़ों पर विश्वास करके शायद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी। क्योंकि जो मुझे लगता है कि जो जिस लेवल का करंट दिखाया जा रहा था इस बार नरेंद्र मोदी के लिए, वो करंट नहीं दिखा। इसका मतलब कि पब्लिक अब होशियार हो गई है और पब्लिक ओपिनियन करने वालों के साथ, उनके दिमाग के साथ खेल रही है, समझदार हो गई, राजनीति को समझ रही है। हाँ। जैसे मतलब ऐसा आप समझिए कि कोई ऐसा एकदम पब्लिक जो है वो एकदम सटीक जवाब अब नहीं देती है, वो बुद्धि से खेलती है अब। और इस बार सारे जितने सर्वेयर थे उनकी बुद्धि से जबरदस्त खेला पब्लिक ने। बिल्कुल। वो चाहे यूपी की हो, बिहार की हो, बंगाल की हो, कर्नाटक की हो, केरला की हो, तमिलनाडु को आप ले लीजिए, जहां 22-21 सीटें दिखाई जा रही थी, 18 सीटें, बिल्कुल, तो वहां पर भी खत्म। राजस्थान की हो, झारखंड की हो, बिल्कुल, पंजाब की हो, तो हर जगह खत्म। तो इसका एक सीधा मतलब क्या बनता है? इसका एक सीधा मतलब ये बनता है कि अब जो है स्थितियां आंकड़ों पर नहीं चलती हैं, जमीन पर जो काम करेगा उस पर है। तो पहले तो मैं ये सीधी से खारिज करता हूं कि कोई आंकड़ा है और योगी आदित्यनाथ की सरकार को कोई खतरा है। ठीक है। या हाँ, देखिए, एक आकलन आपको इस वक्त शायद अंदाजा नहीं है। अगर अभी चुनाव, उस आंकड़े में ये कहा गया कि अगर अभी चुनाव हुए चुनाव होते हैं, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार चली जाएगी। इस देश में एकमात्र ऐसी पार्टी बीजेपी है जो हर घंटे चुनावी मोड में रहती है, हर घंटे चुनावी मोड में रहती है। और जिस वक्त वो इस मोड में नहीं रहती, उस वक्त 2024 की तरह परिणाम आते हैं। क्योंकि अभी आप देखिए कि संगठन में बहुत सारे पद ऐसे वक्त में खाली थे या उनका चुनाव नहीं हुआ जब जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं, तब बहुत सारे पद खाली थे। तो इससे एक मतलब कहा गया कि बीजेपी शायद अब उतना कंसर्न नहीं ले रही है जैसा वो पहले एकदम हो जाती थी कि हमारा संगठन में एक एक पद, एक एक छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखा जाता था, तो वो अब नहीं रखा जा रहा। तो ये जो चीजें हैं, यहां पर बीजेपी कमजोर पड़ी। नतीजा ये हुआ कि पार्टी को हार मिल गई और उत्तर प्रदेश में तो करारी हार मिली। बिल्कुल बिल्कुल, आधी हो गई सी। बिल्कुल। लेकिन आप एक बात की तारीफ करनी होगी आपको कि जब से समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव की एंट्री हुई, देखिए शिवपाल यादव कोई मास अपील करने वाले लीडर नहीं है। मतलब ऐसा कि शिवपाल यादव अगर कहीं चले जाएं तो वहां 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव अगर कहीं चले जाएं तो इसकी गारंटी है कि 10,000 लोगों की भीड़ आ जाएगी। बिल्कुल। शिवपाल यादव
फेस नहीं है, लेकिन वो संगठन में उनकी पकड़ है, वो आदमी जमीनी नेताओं खड़े को कर माना सकते जाए। हैं। हाँ। जहां तक मुझे जानकारी है उन्होंने ये काम किया। अखिलेश ने अपने चेहरे के दम पर लोगों को जोड़े रखा। ठीक है। शिवपाल ने अपने संगठन चलाने की क्षमता के दम पर, और उनके साथ साथ रामगोपाल यादव ने अपने संगठन चलाने की क्षमता के बल पर दोनों को जोड़े रखा। बीजेपी की प्रचंड लहर कब चली? 2017 में, जब पूरा यादव कुनबा बटा हुआ था। शिवपाल रामगोपाल में नहीं बनती थी, अखिलेश शिवपाल में नहीं बनती थी, शिवपाल के बेटे अखिलेश में नहीं बनती थी, कहा गया कि कार तक तोड़ दिया गया था। बहुत सारी कहानियां इसमें सामने आई। तो अच्छा, 2022 में जब चुनाव हुए, जब आप देखेंगे तब तक ये मनमुटाव था। लेकिन जैसे ये मनमुटाव खत्म हुआ, खत्म कब हुआ? मुलायम सिंह जी की डेथ हुई, मतलब उनका निधन हुआ, उसी दरमियान ये मनमुटाव खत्म हुआ। और देखिए, शिवपाल यादव ने मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव के लिए प्रचार किया, मुलायम सिंह यादव से ज्यादा वोटों से जीत कर खुले तौर पे किया था। बिल्कुल, मुलायम सिंह यादव से ज्यादा वोटों से उपचुनाव में जीत के आए। बिल्कुल बिल्कुल। इस चुनाव में डिंपल यादव जीत गई। तो ये बता रहा है कि देखिए बीजेपी। अच्छा, और एक मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2017 में जब बीजेपी, जब नतीजे आए थे विधानसभा के मार्च महीने में, तो उस वक्त बीजेपी अपने दम पर उत्तर प्रदेश में 303 सीटें ले आई थी विधानसभा में, और गठबंधन का जोड़ दीजिए तो 325 सीटें थी। इसके बाद मतलब ग्राफ कैसे गिरा? 2022 आते आते बीजेपी 250 के आसपास आ गई। समाजवादी पार्टी के पास 2017 में 44 सीटें थी, वो 111 पर पहुंच गई। हाँ बिल्कुल, वो 100, मतलब उसका डबल से ज्यादा जंप हो गया। और जितना उसका जंप हुआ उतनी ही सीटें बीजेपी की कम हो गई। बिल्कुल। तो ये बीजेपी को शायद तब ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन अब जो है, चूंकि शिवपाल अखिलेश मिल चुके हैं, तो एक अच्छा समीकरण बन गया है। यादव कुनबा एक है, यादव। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। ऐसे आप समझिए कि अब जो इस वक्त वोटिंग पैटर्न रहा, जो एंटी बीजेपी के खिलाफ गया, उसका एक पैटर्न रहा कि वो चाहे यादव हो या भाजपा को ना वोट करने वाला कोई भी इंसान, उसने हर उस जगह पर उस कैंडिडेट को वोट किया जो बीजेपी को हराने के, जो बीजेपी को हरा रहा है की काबिल हो। बिल्कुल। तो ये जो एक चीज, एक ट्रेंड शुरू हुई, उसने बीजेपी को झटका दिया और उसकी वजह से उसकी सीटें कम हो गई। ठीक है। तो बीजेपी ने मेरे हिसाब से इसका आकलन जरूर किया होगा इस चुनाव के नतीजे आने के बाद। तो इस चुनाव के नतीजे आने के बाद आपने देखा होगा, हालांकि अभी संगठन में कोई भारी उतार वो नहीं हुआ, मतलब बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन जैसा कि मुझे पता है कि जो चौधरी साहब हैं, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी कार्यकाल अब खत्म होने वाला है। नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना ही होना है। तो अब जो है, बीजेपी जो नए अध्यक्ष को चुनेगी तो पूरी नई कमेटियां बनेंगी। बिल्कुल। उसमें किसको और क्या परिवर्तन किया जाता है, इस पर सबकी नजर। लेकिन एक और बात, मैं इसके साथ एक और बात जोड़ देना चाहता हूं कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन के हार के बाद दिल्ली में जो मंथन हुआ 7 दिनों तक, और उत्तर प्रदेश में जो योगी की मीटिंग हुई, उसमें ये तो प्लान तैयार कर लिया है कि 2027 में इस ग्राफ को गिरने नहीं देना है। नहीं, गिरने नहीं देना, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को पहले आंकड़े बता देता हूं कि एक्चुअल में आंकड़ा हुआ क्या है, जो सर्वे का आंकड़ा है, उसके बाद में और चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल योगी आदित्यनाथ की साख पर है और योगी आदित्यनाथ की सरकार पर है। सर्वे हुआ है, उस सर्वे में पूछा गया है लोगों से कि आज अगर विधानसभा चुनाव हो यूपी में तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी। तो सर्वे में यह है कि जो इंडिया गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ लड़ रही हैं, उसको 240 से ऊपर 242-43 इस तरीके की सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जो अभी सर्वे हुआ है। और बीजेपी, मतलब जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन को मिलती नजर आ रही है 170 के आसपास सीटें। तो बहुत ज्यादा फर्क है। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। और योगी आदित्यनाथ की साख जैसा नेता अगर चेहरा हो तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ा झटका है। तो सवाल मेरा बीजेपी को लेकर, यूपी को लेकर, खासतौर पर योगी आदित्यनाथ को लेकर है कि क्या वास्तव में आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ की साख में कमी आई है, क्यों जनता का मोह भंग हो रहा है? देखिए, साख में तो कमी हम इसलिए भी नहीं कह सकते कि योगी आदित्यनाथ का इस पूरे इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में प्रचार के दौरान बहुत कम भूमिका रही।
और साख कम होने का मतलब तो आप ये कह सकते हैं कि पब्लिक योगी को पसंद नहीं करती है, पब्लिक देखना नहीं चाहती है। लेकिन इस वक्त जब यूपी में नतीजे आए, आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ के फेवर में एक करंट देखा। वो ये था कि योगी आदित्यनाथ की वजह से नहीं, दिल्ली की वजह से लोग चुनाव हारे, बीजेपी चुनाव हारी, ये आपने देखा। उसमें एक रिपोर्ट भी आई कि योगी ने एक लिस्ट भेजी, मतलब उत्तर प्रदेश से भेजी गई, उस लिस्ट के कई नाम हटा दिए गए, कई नाम पर कि पुराने चेहरे रिपीट कर दो। ये दिल्ली ने फैसला किया और इसका उसको हार के तौर पर परिणाम चुकाना पड़ा, मतलब भुगतान करना पड़ा। बिल्कुल। अब तो ये जो सारी घटनाएं हुई ये बता रही कि योगी की लोकप्रियता में तो कोई कमी नहीं आई। आपने देखा होगा दिल्ली भी योगी गए तो मोदी ने बड़ा वार्म वेलकम किया उनका। फिर वो यहाँ आए, अधिकारियों के साथ मीटिंग ली, अपने संगठन के अधिकारियों के साथ मीटिंग ली। तो मतलब अगर लोकप्रियता में कमी आ जाती तो दिल्ली उनका वेलकम नहीं करता, लोकप्रियता में कमी आ जाती तो इस हार के बाद आप देख चुके होते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं और खासतौर पर विपक्षी, और आपको पता है कि अलग अलग विभागों में या सरकारी विभागों में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जैसे कि आंदोलन करना, धरना देना, ऐसे लोग होते हैं। वो इस वक्त खुलकर सड़क पर आ गए होते, क्योंकि उनको लगता कि योगी आदित्यनाथ अगर कमजोर हो रहे हैं तो यही सही मौका है, अपनी बात मनवा लो। लेकिन अनुपम सर, चैलेंज तो है ना, आपने 2022 की बताई विधानसभा में, लोकसभा को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी का ग्राफ तो ऊपर जा रहा है ना। हाँ देखिए, अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में मतलब बहुत बड़े बड़े लोग ये मान चुके थे कि समाजवादी पार्टी तो खत्म हो गई। बिल्कुल सही बात। क्योंकि जब दूसरी बार 2022 में भी समाजवादी पार्टी हार गई, सत्ता में नहीं आ पाई, तब लोगों ने बहुत आकलन किया कि अखिलेश तो गए, उनका राजनीतिक करियर खत्म, मुलायम सिंह जी के विरासत को वो संभाल नहीं पाए। लेकिन अब जब अखिलेश यादव ने ये प्रदर्शन किया है तो सोचिए कि दिल्ली में राहुल गांधी राहुल गांधी अखिलेश यादव की बुराई करते हुए तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल। जयंत, अगर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जयंत चौधरी पछता रहे होंगे, क्यों चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है, वो भी पछता रहे होंगे। और अखिलेश ज्यादा सीटें भी दे रहे थे, कैबिनेट में आ गए हैं तो इसकी संभावना बहुत कम है कि वो पछताएं, क्योंकि वो जो अखिलेश के साथ रहते हुए नहीं मिल सकता वो बीजेपी ने दे दिया। बिल्कुल तो भारत रत्न उनके परिवार में चला गया, ऊपर से उन्हें कैबिनेट मंत्री मिल गई, की कुर्सी मिल गई। तो इस तरह से योगी की लोकप्रियता में कमी आई ऐसा नहीं कहा जा सकता, और ना ही मोदी की लोकप्रियता में कमी है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर मोदी की लोकप्रियता में कमी आती, आप सोचिए कि एक तरफ 28 पार्टियां मिलकर लड़ रही थी, एक तरफ अकेली बीजेपी जिसने 243 सीटें हासिल की, और 28 पार्टियां भी मिलकर 243 की बराबरी नहीं कर पाई। ये आप देखिए। तो ये एक मतलब ये आकलन दरअसल इसलिए, ये आंकड़ा इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप ये समझ जाएं कि लोकप्रियता में गिरावट का मतलब होता है कि पब्लिक ने आपको नकार दिया, आप हमें नहीं चाहिए। हमने ये पहले भी बहुत सारे रिपोर्ट आई थी, करीब हमने बनाई थी, करीब 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां हार और जीत का फासला, मतलब बीजेपी के कैंडिडेट वहां अगर हारे तो वहां पर फासला 1000 बहुत कम था या उससे नीचे है। मतलब 1 दर्जन से 1-2 सीटें कम होंगी, मतलब 9 सीटें हैं ऐसी जहां तक मुझे पता है। तो अब ये आप समझ कर देखिए कि अगर लोकप्रियता में कमी आती तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी नहीं जीतती, क्योंकि पहले नहीं जीती थी। 2017 के पहले क्या, 2014 के पहले क्या हालत थी सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश में 2-3 सीटें आती थी बीजेपी को, बहुत मैक्सिमम आ गई, 10 सीटें आ गई। तो ये हालत थी बीजेपी की, लेकिन पुनर्जीवित हो गई बीजेपी। तो अभी ये कहना कि लोकप्रियता में गिरावट आ गई है, ग्राफ खत्म हो गया, देखिए एजेंसियों का काम होता है कि उनका भी धंधा पानी चलता रहे, तो वो अपना काम करते हैं ये आंकड़े डालकर। और आंकड़े हमेशा ये देखिए कि किसी भी पॉलिटिकल मतलब एक्टिविटी को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। बिल्कुल तो सही बात इस वजह से जो कई बार होता है कि विरोधी भी इसको ऐसे करवाते हैं या ऐसे इसका प्रचार प्रसार करते हैं जैसे कि लगता है उन्होंने सच में चुनाव जीत ली हो। कि अब जैसे इसका हेडलाइंस आया कि आज चुनाव हुए तो योगी गिर जाएगी, योगी की सरकार। तो अब उसमें विपक्ष को ऐसा लगता है कि सचमुच गिर ही गई और हम कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो ज्यादातर जो लोग हैं ऐसी खबरों को ऐसे ही लेते हैं, और खास तौर पर वो जो मोदी और योगी से चिढ़कर बैठे हैं उनको तो आनंद आता है। और इस वक्त आपको भी पता है कि चढ़ने वाले लोग कौन बहुत है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल नहीं, कौन है ये भी पता है आपको। तो उन लोगों को बड़ा आनंद आता है, और उन लोगों के आनंद आने से ऐसी खबरों की टीआरपी बढ़ती है। तो मेरे हिसाब से इस वजह से भी ये खबरें, मतलब ऐसे बिना सिर पैर की खबरें दिखाई जाती हैं, और ऐसा सर्वे किया जाता है चुनावों के दरमियान।
एक मेरे दिमाग में एक सवाल है कि जैसे पिछले 2 इससे चुनाव पहले देखिए 2000, अगर मैं गलत नहीं हूं, 2012-13 से पहले इस तरह के सर्वे ही नहीं आते थे कि अब चुनाव हुए तो कौन जीतेगा। सर्वे बस 2 ही लोग समझते थे, या तो ओपिनियन पोल या तो एग्जिट पोल, मतलब चुनाव से एक पहले का पोल, चुनाव के बाद का पोल। तो यही 2 चीज समझते थे लोग। बीच के पोल कहाँ आए कहाँ गए किसी को पता ही नहीं था। अब क्या है कि थोड़ा मतलब इंटरेस्ट बना रहे लोगों में, तो बीच में भी पोल, अब हर महीने इस तरह के सर्वे होते हैं कि अब चुनाव हुए तो फलाना जीत जाएगा। अभी आप 2 महीने बाद पढ़ेंगे कि योगी जी का तो ग्राफ ऊपर चला गया अचानक। 2017 में बीजेपी यूपी में पूर्ण बहुमत में आई, योगी को मिला, 22 में पूर्ण बहुमत आया। क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के नतीजे आए हैं 2027 में जब होंगे, कुछ असर पड़ेगा सीटें, या फिर पूर्ण बहुमत मिलेगा, या कुछ सीटें कम होंगी, इसका कुछ असर पड़ सकता है? देखिए ये अभी कहना मतलब कोई भी आदमी नहीं कह सकता है। हो सकता है सीटें बढ़ जाए, आप कैसे पूछ रहे हैं कि कम हो जाएगी? हो सकता है सीटें बढ़ भी जाए बीजेपी की। बीजेपी कभी चाहेगी कि उसकी सीटें कम हो? नहीं। बीजेपी या समाजवादी पार्टी चाहेगी कि 111 से फिर घट के 50 पे आ जाए? कभी नहीं चाहेगी। दोनों पार्टियां चाहेंगी कि उनकी सीटें बढ़ जाए। इसलिए, और ऊपर से पब्लिक का मूड अभी क्या है, पब्लिक का मूड देखिए, कुछ भी हुआ उत्तर प्रदेश में नाराजगी है, ये स्पष्ट तौर पर पब्लिक ने बताया। बिल्कुल सही बात है। लेकिन पूरे देश में अगर बात करेंगे तो बीजेपी को लोगों ने स्वीकार किया। हाँ। ये भी एक सबसे मतलब ये भी सच है, सबसे बड़ा फैक्ट है। बिल्कुल सही बात है। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा क्या उत्तर प्रदेश में देखिए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा, उस समय विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे ज्यादा काम करते हैं। हाँ, ये तो है। क्षेत्र पर आधारित मुद्दे ज्यादा काम करते हैं। बिल्कुल। स्टेट की गवर्नमेंट वहां के जातियों के लिए क्या काम करे, वो ज्यादा काम करते हैं। बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। वहां की सरकार का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, पुलिस कैसा काम करे, पुलिस बिहेवियर कैसा है, अधिकारियों का बिहेवियर कैसा है, अपराध कितना खत्म हो, ये सब लोग देखते हैं। तो और जब हम केंद्र की सरकार चुनते हैं, मतलब लोकसभा का चुनाव होता है, तो ओवरऑल जो मुद्दे होते हैं, जो देशव्यापी मुद्दे होते हैं, उनको लोग टच करते हैं। तो उस हिसाब से हो सकता है कि योगी जी की जो अभी आप जिसको इस रिपोर्ट में दिख रहा है कि ग्राफ गिर रहा है, वो ग्राफ मेंटेन हो जाए उस वक्त तक। इसलिए अभी कहना, और आपको मैंने बताया कि इतना अब आसान नहीं रहा कि पब्लिक को कोई प्रिडिक्ट कर देगा कि फलाने जगह की पब्लिक फलाने आदमी को वोट दे रही। ये 2024 में मिथ साबित हो चुका है और लोगों ने इसे मिथ्या कर दिया है। बिल्कुल, ये सच है कि जनता है सब जानती है, हर कुछ जानती है, सब कुछ जानती है, और सब पहचानती है, हर नेता के बारे में पहचानती है। खैर, ये तो एक ग्राफ था, वो रिपोर्ट आई थी, उसको लेकर हमने आप लोगों को जानकारी दी कि आज के माहौल को देखते हुए क्या रिपोर्ट आई, सर्वे हुआ है। आप लोगों का क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि अगर आज यूपी में विधानसभा के चुनाव हुए तो क्या वास्तव में योगी आदित्यनाथ को झटका लगेगा? क्या वास्तव में लोग योगी से नाराज हैं? क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी, अखिलेश यादव सीएम बन सकते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।